हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए, कोई भी रिएक्शन दिया रहता था तो हम लोग क्या निकालते थे, उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक जनरल यहाँ रिएक्शन हम ले लेते हैं, रिएक्टेंट जिसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और इसका ऑर्डर मालूम नहीं है तो हम ले लेते हैं जनरली nth ऑर्डर ले लेते हैं। तो इसका हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते थे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इस रिएक्शन का कैसे लिखेंगे? माइनस डी आर डी टी, ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट और आर टू पावर एन। मान लीजिए रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, एन है, तो यही आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। कोई भी रिएक्शन दिया है और उसका ऑर्डर मालूम है तो हम लोग उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए इस रिएक्शन का यही दिया है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एन है, आर क्या है? टी टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से क्या आइडिया लगता है। अगर हम कहें कि रेट फाइंड करना है तो रेट हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो है, जो भी कर्व आता है, ग्राफ मिलता है हम लोगों को, किसी टाइम पर हम लोग क्या ले लेते हैं? स्लोप ले लेते हैं, और स्लोप में क्या ले लेंगे? निगेटिव साइन। तो उससे हम लोगों को तो रेट पता चल जाता है। और रेट क्या है यहाँ? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम, विथ टाइम इंटरवल, विथ टाइम इंटरवल के साथ रेट कैलकुलेट किया गया है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये चेंज है, जो ये चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम इंटरवल, अगर हम लोग चाहें कि एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का टाइम के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ आपको डायरेक्ट ये नहीं है कि कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। अगर इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर दें, इस डिफरेंशियल जो रेट इक्वेशन है इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का टाइम के साथ एक परफेक्ट रिलेशन आता है। उसके हेल्प से हम लोग किसी भी टाइम पर रिएक्टेंस का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, हम लोगों को क्या करना होगा? इसके लिए इंटीग्रेट करना होगा। ये तो nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो जब भी आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन गिवन है तो वहाँ से आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का टाइम के साथ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, क्या करके? उसको इंटीग्रेट करके। तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो भी रिलेशन आएगा कंसंट्रेशन का टाइम के साथ रिलेशन आएगा, तो उसको देखेंगे आज हम लोग। एक एक करके देखेंगे। पहले जीरो ऑर्डर देखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, फिर जनरलाइज कर लेंगे। nth ऑर्डर के लिए हम निकाल लेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फिर आप सिलेबस में तो मेनली जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, लेकिन आप सेकेंड ऑर्डर के लिए भी, थर्ड ऑर्डर के लिए भी, जिसके लिए भी चाहेंगे इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन निकल जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या होगा? एन की वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। चलिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। डी आर डी टी, और एक चीज़ और, इंटीग्रेशन से पहले अगर ये कर लेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, सेम वेरिएबल को एक साथ लेकर हम इंटीग्रेट कर लेना है। सेम वेरिएबल को एक साथ लेकर इंटीग्रेट कर रहे हैं। आर इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस डी आर, और आर टू पावर एन है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
n इक्वल टू 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 0। तो अगर वहाँ से अगर इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम, dr/dt k और r टू पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे माइनस dr/dt और k हो जाएगा, ये पावर 0 है, वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जो ये टाइम है उसको इधर ले जाते हैं, तो dr इधर चेंज इन कंसंट्रेशन आई के dt हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस साइन तो रहेगा ही, यहाँ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से के साइन से कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और i जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। i क्या है आपका इंटीग्रेशन, i ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। कंडीशन गिवन रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ध्यान से, ये जनरल डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखा गया है, n इज द ऑर्डर r के रिस्पेक्ट में है और चूंकि एक ही रिएक्टेंट है तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर n होगा और 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, उस केस में क्या होगा n की वैल्यू 0 होगा। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ये लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग dt को इधर ले लिए, फिर ये इंटीग्रेट कर लिए, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा, i इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। i क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जिसको कुछ कंडीशन के हेल्प से i की वैल्यू हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो वीडियो पॉज करिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो r हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, क्योंकि dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, अगर इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऐसा dx, तो क्या होता है इंटीग्रेशन x प्लस सी कांस्टेंट है, एक तरह से इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस r हो जाएगा और ये हो जाएगा के टी प्लस आई क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या कंडीशन था रिएक्शन हमारे लिए, आप ध्यान दिए होंगे। तो रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था आपको रिएक्टेंट किस में जा रहा था, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट जा रहा था प्रोडक्ट में और t इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन R0 है, ये 0 है। कोई टाइम t पर, कोई टाइम t है, यहाँ R ले रहे हैं कंसंट्रेशन, इसका P ले लेंगे हम लोग। यहाँ t इक्वल टू 0 है, यहाँ टाइम t है। तो अगर i की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे i की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। i की वैल्यू कैसे फाइंड किया जा सकता है, अब सोचिए अगर t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 कर दें तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, R0 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिए हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर t इक्वल टू 0 कर दें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 कर देंगे तो r इक्वल टू R0 लिखेंगे हम लोग। यहाँ 0 कर देते हैं, k इंटू 0 प्लस i आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आपको हो जाएगा माइनस R0। i की वैल्यू निकल गया, i की वैल्यू आपको निकल चुका है। अब इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं i की वैल्यू। तो i की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो गया रिलेशन, माइनस पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको,
माइनस आर इक्वल टू के टी, अब प्लस ये माइनस है यहाँ तो माइनस आर नॉट। देखिए क्या रिलेशन होगा, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपको, इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन के हो जाएगा। ये रिलेशन आएगा टाइम का। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ये टाइम का रिलेशन है किसके साथ, देखिए टाइम का रिलेशन है डिफरेंट टाइम रखेंगे, यहाँ टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। आर नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आर क्या है, आर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो जो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उस समय क्या निकल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये जो कंसंट्रेशन वो वैरी कर रहा है टाइम के साथ साथ। तो जैसे जैसे टाइम वैरी कर रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी क्या करेगा, वैरी करेगा। आपको मालूम है रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये कांस्टेंट है, ये वैरी कर रहा है। आप अगर देखना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा आपको आर नॉट माइनस के टी, आर इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। यहाँ आप ध्यान दीजिए, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। आर नॉट क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू 0। के क्या है, के इज द रेट कांस्टेंट और टी तो टाइम है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हम लोगों को मिल जा रहा है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का किसके साथ रिलेशन मिल जा रहा है, टाइम के साथ रिलेशन मिल जा रहा है। और ध्यान देंगे तो ये कैसा रिलेशन है, देखिए एक रिएक्टेंट का टाइम के साथ कैसा रिलेशन है, ये कांस्टेंट है। अगर लाइन के इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो y इक्वल टू ये c प्लस एम एक्स, सी प्लस एम एक्स, तो ये लाइन का इक्वेशन है। या कह सकते हैं आप कि जो कंसंट्रेशन का जो वेरिएशन हो रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, टाइम के साथ क्या है, वो लीनियर रिलेशन है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टाइम आपको इंक्रीज करेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो लीनियरली डिक्रीज करेगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करेगा, तो भी लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप अगर हम देखें टाइम किस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, तो अगर इसको अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस टाइम पर 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या देखे थे, t इक्वल टू 0 पर एक टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या था, आर नॉट था, ये 0 था। और कोई टाइम t ले रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं r, ये ले रहे हैं p। किस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, देखिए आपके पास ये रिलेशन है, क्या रिलेशन है, r इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। अगर फाइंड करना होगा, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम
0 किस समय के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, घटते घटते ख़त्म हो जाए, तो कैसे फाइंड करेंगे? इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, 0। देन आपको अगर फाइंड करना होगा टाइम इंटरवल आफ्टर विच concentration of reactant become 0, तो R इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 0 R0 माइनस KT, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 अपॉन K। इस टाइम इंटरवल के बाद 100% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, 100% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। आप इसको 100% भी लिख सकते हैं कि 100% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। अब ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कि 100% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा, तो R0 अपॉन K। तो इस तरह से 100% रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कंज्यूम होगा। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सिंपल क्या ले लेंगे, मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया है, T इक्वल टू 0 पर कुछ दिया है, T इक्वल टू 0 पर मान लीजिए इसका A मोल दिया है, 0 है। फिर टाइम T ले रहे हैं, A माइनस x हो जा रहा है, ये x हो जा रहा है। अगर मोल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा। अगर ऑलरेडी कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने का, ऑलरेडी तो दिया रहेगा कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, रिएक्टेंट का ये 0 है। टाइम T के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, A माइनस एक्स, इसका कंसंट्रेशन हो गया x, या मोल भी ले सकते हैं। अगर इसका इनिशियल मोल A है तो ये 0 है, A माइनस एक्स इसका मोल हो गया x मोल, क्योंकि देखिए यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका भी 1 मोल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसका अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा। तो अगर इसका x मोल कंज्यूम होगा तो x मोल प्रोड्यूस होगा। यहाँ मान रहे हैं कि कंटेनर का क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा है, तो दोनों के लिए सेम है वैल्यू। हम कंसंट्रेशन निकालना होगा तो निकाल लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से कंसंट्रेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो अगर टाइम T पर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन होगा तो आप निकाल लेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ये तो मोल अगर इसको एज्यूम कर रहे हैं तो x मोल हो गया। फिर कंटेनर का वॉल्यूम गिवन रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका कंसंट्रेशन भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए इस फॉर्म में अगर इक्वेशन को लिखना होगा आपको तो क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, टाइम T के बाद A माइनस एक्स हो गया, तो क्या लिखेंगे, ये टाइम T के बाद कितना है, A माइनस एक्स, R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। ध्यान दीजिएगा A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से भी कट जाएगा, तो x इक्वल टू KT, और निकल जाएगा आपको ये x क्या है, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T। आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, उसको आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ अगर चाह रहे हैं कि 100% तो 0 हो जाएगा, फिर वहीं आ जाएगा रिलेशन। इस तरह से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसके साथ हम लोग को क्या देखना, हाफ लाइफ। एक्चुअल में हाफ लाइफ होता क्या है,
इसको देखिए, सिंपल चीज़ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ किसे कहते हैं? देखिए, जितने टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, उस टाइम इंटरवल को ही हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। यानी द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ। समझिए क्या हम कर रहे हैं, द टाइम इंटरवल जितने समय इंटरवल के बाद क्या हो जाए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो इनिशियल वैल्यू है उसका हाफ हो जाए, आधा हो जाए, उस टाइम इंटरवल को ही हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। तो अगर हाफ लाइफ फाइंड करना हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लेते हैं हम लोग हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको देखते हैं हम लोग, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो आप लोग लिखिए हाफ लाइफ का डेफिनेशन, हर जगह काम देगा हाफ लाइफ। तो इसको नोट डाउन हम लोग करते हैं, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच the concentration of reactant, after which concentration of reactant become half of its initial concentration, of its initial concentration is known as हाफ लाइफ। यानी जितने टाइम इंटरवल के बाद क्या हो जाए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, आधा हो जाए, उस टाइम इंटरवल को ही हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। आप अभी देखे थे कोई रिएक्शन गिवन है, मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन, T = 0 पर R0 लिए थे और ये 0 था। रिलेशन क्या आया था हम लोगों का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का, ये R = था R0 और -KT, ये रिलेशन था। अब टाइम इंटरवल एक ऐसा टाइम जिसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ये कितना हो जाएगा, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, R0/2। ये कितना होगा, देखिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 1 मोल का प्रोड्यूस होता है, सेम होगा इसकी वैल्यू। यहाँ भी अगर जाना चाहेंगे तो ये सेम होगा, R0/2 होगा। तो जितना ये कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि दोनों का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो ये रिलेशन है। अगर हम लोग हाफ लाइफ का रिलेशन देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है हाफ लाइफ का रिलेशन रेट कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ देखिए ये रिलेशन था कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ये रिलेशन था। तो अगर टाइम T हाफ कर देते हैं हम, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर T = T हाफ कर देते हैं, T = T हाफ, तो R = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R0/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा रिलेशन, आपको R के जगह हम लोग ले लेंगे R0/2, R0 हो जाएगा KT, T के जगह T हाफ। इधर लाइए इसको इधर ला जाइए,
के टी हाफ इक्वल टू हो गया आर नॉट माइनस आर नॉट पॉइंट टू। घटा लेंगे इसको तो 2 आर नॉट ये घट जाएगा, आर नॉट अपन 2 हो जाएगा, के से डिवाइड कर लेंगे तो टी हाफ इक्वल टू हो गया आर नॉट अपॉन 2 और ये 2k हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया हाफ लाइफ का रेट कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और भी कौन सा कंसंट्रेशन, इनिशियल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो क्या कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट करिए, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration of reactant। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन घटाएंगे तो हाफ लाइफ भी घट जाएगा। इससे यही पता चलता है कि हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ भी चेंज होगा। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया है और उसका हाफ लाइफ 10 मिनट है और उसका कंसंट्रेशन अब 2 मोलर कर दें, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर कर दें तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा। अब आसानी से कह सकते हैं कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर देंगे तो हाफ लाइफ भाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दुगना कर दिए तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि जो हाफ लाइफ का रिलेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंसंट्रेशन यू कैन फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इजीली। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे अपने से खुद। तो इस तरह से ये हो गया हाफ लाइफ का। अगर हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से देखना चाहेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, उसी तरह हम लोग देखेंगे कि रेट का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होगा, हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हुए कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्या क्या रिलेशन आया उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। पहले एक तो रिलेशन ये था कंसंट्रेशन का, R इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। फिर हाफ लाइफ इक्वल टू क्या आ गया था, टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन 2 के रिलेशन आया था। और साथ ही साथ अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो हम लोग क्या देखे थे, रेट अगर कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रेट था उसका, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू था माइनस डी आर डी टी के, और ये आर टू पावर तो जीरो हो जाएगा, आर टू पावर जीरो हो जाएगा, ये रिलेशन आया था माइनस डी आर डी टी किया गया था। तो ये प्लॉट हमको देखना है, एक तो टाइम हाफ लाइफ का, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वैरी कर रहा तो हाफ लाइफ क्या होगा। फिर हम लोग यहाँ रिलेशन देखेंगे कंसंट्रेशन का टाइम के साथ रिलेशन देखेंगे। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि जो रेट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ उसका क्या रिलेशन होगा। तो देखिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ रिएक्टेंट का टाइम के साथ कैसा रिलेशन था, लीनियर रिलेशन था। ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का वैरी कर रहा था लीनियरली टाइम के साथ, तो ये तो लीनियर रिलेशन होगा रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। और यहाँ हम बताए थे आपको ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होगा तो हाफ लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर आपको रेट कहा जाए कि फाइंड करिए, रेट को प्लॉट करना है कंसंट्रेशन के साथ, तो यहाँ देखिए जो रेट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर रेट का जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट का प्लॉट करना होगा कंसंट्रेशन के साथ तो लीनियर होगा, इनका रिलेशन ये वेरी नहीं करेगा, मतलब पैरेलल जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों का प्लॉट करते हैं हम लोग। तो पहले तो हम लोग इसका प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन का। प्लॉट ऑफ concentration of reactant versus time. Plot of concentration of reactants versus time for zero order reaction, for zero order reaction। तो ये देखिए इक्वेशन क्या है, कंपेयर अगर इसको हम लोग करेंगे तो लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं R इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, आप कंपेयर करिए, देखिए Y इक्वल टू क्या हो जाएगा C प्लस एम एक्स। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये लाइन का इक्वेशन है, इधर हम लोग ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant और इधर टाइम ले रहे हैं। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, आर नॉट है, यानी टी इक्वल टू जीरो पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन या आर नॉट है रिएक्टेंट का। टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, तो ये तो फिक्स हो गया वैल्यू, टाइम के साथ एक डिक्रीज करेगा और लीनियरली डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ स्लोप क्या है, एम इक्वल टू क्या है माइनस के, अगर देखा जाए स्लोप एम इक्वल टू यहाँ माइनस के है, और के तो रेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन लगा है, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। स्लोप निगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपको इस तरह से होगा, क्योंकि ये थीटा 90 डिग्री से अधिक होगा थीटा का वैल्यू। आप और ऐसे इसका बढ़ा थोड़ा सा दिखाने के लिए, ये देखिए इसे हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये थीटा 90 डिग्री से अधिक होगा क्योंकि स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो एम इक्वल टू माइनस के इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इसका प्लॉट कर लिए हैं, किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का टाइम के साथ। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइंड करना होगा तो कैसा होगा प्लॉट, अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना होगा प्रोडक्ट का इस इक्वेशन के लिए,
तो आसानी से आप कर सकते हैं। इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इधर टाइम है, इधर कंसंट्रेशन है। देखिए t इक्वल टू 0 पर क्या है, t इक्वल टू 0 पर याद होगा आपको, तो ये R0 और ये क्या है, 0 है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 0 है, तो ये जो मैक्सिमम है R0 है, तो उस समय प्रोडक्ट क्या है, 0 है। और यहाँ समझिए इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो ये तो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ये ऐसे चलेगा। अगर याद होगा आपको, एक रिलेशन हम फाइंड किए थे कि अगर यहाँ A है, ये 0 है, x मोल कंज्यूम हो रहा है, तो A माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x। और ये रिलेशन क्या आया था, यहाँ से देखिए आप फाइंड कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। अगर ये इनिशियल क्या है, कोई रिएक्टेंट है, R2P जा रहा है, t इक्वल टू 0 पर A मोल, A 0 है, टाइम t पर A माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ से देखिए क्या रिलेशन आएगा, R की जगह हम लोग पुट किए थे A माइनस एक्स, और R0 की जगह x माइनस के टी, तो ये होगा यहाँ, तो ये कैंसिल आउट होगा, x इक्वल टू के टी। x क्या है, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ जो वेरिएशन हो रहा है कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, वो भी तो लीनियरली हो रहा है। और चूंकि इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, अगर लाइन के इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो ये ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। और इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप देखिए पॉजिटिव है, यानी m इक्वल टू k है। इस केस में लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और इस केस में लाइन का स्लोप क्या है, निगेटिव है। यहाँ जो लाइन का स्लोप है m इक्वल टू माइनस के है, और यहाँ लाइन का स्लोप क्या है, m इक्वल टू के है। यहाँ जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, क्योंकि स्लोप क्या है, m इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ क्या है, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इस तरह से ये प्लॉट मिल गया। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, दिस इज द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन, दिस इज द प्लॉट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। ये जो प्लॉट है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का वेरिएशन हो रहा है, किसके साथ, टाइम का, उसका प्लॉट है। यहाँ ये जो प्लॉट है इसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ, उसका प्लॉट है। इस तरह से हम लोग प्लॉट ड्रॉ कर चुके हैं दोनों का, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। दूसरा हमको प्लॉट करना है कि जो हाफ लाइफ होता है, अगर उस समय कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो देखिए हम लोग को ये क्या प्लॉट करना है, प्लॉट ऑफ द हाफ लाइफ with initial concentration of reactant for zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लॉट करना हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। तो क्या रिलेशन था, टी हाफ इक्वल टू था आपको R0 अपॉन 2K, ये रिलेशन था हाफ लाइफ का। इसको प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ये लाइन का इक्वेशन है, कंपेयर कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट 0 है इस लाइन में, यानी ये लाइन कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। तो इधर अगर हम हाफ लाइफ ले लेते हैं, इधर हाफ लाइफ यानी टी हाफ, और इधर क्या ले लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इधर। देखिए आपको बताया था हाफ लाइफ, ये अगर इनिशियल कंसंट्रेशन वेरी करेगा तो हाफ लाइफ भी वेरी करेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। अगर इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ये भी 2 टाइम्स होगा। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ 10 मिनट है, टी अगर हम कर रहे हैं हाफ लाइफ 10 मिनट है, और उस समय उसका कंसंट्रेशन कितना है, मान लीजिए कंसंट्रेशन उसका जो C है दिया है, मान लीजिए 1 मोलर है, 1 मोल पर लीटर। अब
आपसे पूछ रहा है कि अगर कंसंट्रेशन हम 2 मोलर कर दिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना कर दिए 2 मोलर, तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? तो हाफ लाइफ आसानी से आप निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा। यानी आप कंसंट्रेशन 2 गुना करेंगे तो हाफ लाइफ भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हाफ लाइफ है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कंसंट्रेशन 0 है तो हाफ लाइफ 0 होगा, लेकिन कंसंट्रेशन जैसे जैसे वैरी करेगा बढ़ेगा तो हाफ लाइफ की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा और बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हाफ लाइफ का क्या रिलेशन होगा रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। तो आप कह सकते हैं अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज होगा यानी इंक्रीज करेगा तो हाफ लाइफ की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और उसी तरह अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हाफ लाइफ की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लॉट करिए रेट का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, तो आप लोग देखे थे कि अगर कोई प्लॉट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस concentration of reactant for zero order reaction, तो क्या होगा प्लॉट आपका? अगर जीरो ऑर्डर की बात करें एक बार फिर से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है T = 0 पर, ये कितना है R0 है, ये 0 है। रेट हम लोग लिख लेते हैं इसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो dR/dt क्या हो जाएगा K/R⁴, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है द रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी द रिएक्टेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग क्या करते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आ जाएगा आपका -dR/dt, कि ये हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपको अगर प्लॉट करना है रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इधर क्या ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका वेरिएशन देखना है। तो क्या होगा प्लॉट? यहाँ से देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन चेंज भी होगा तो ये अगर कांस्टेंट यहाँ के है वैल्यू, तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये वैरी नहीं करेगा। ये क्या है? यहाँ देखिए -dR/dt, dt = k है इस पॉइंट पर, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, चाहे कंसंट्रेशन घटे चाहे बढ़े, लेकिन रेट क्या होगा? रेट की वैल्यू फिक्स होगा। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और उसकी वैल्यू कितना होगा कि रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया रहेगा तो वही हो जाएगा रेट कांस्टेंट ही क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से ये आप प्लॉट कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं।
क्या प्रॉब्लम देखिए इसको, ये क्वेश्चन है जिसमें कोई रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन दिया है, ये 0.1 मोलर इसका कंसंट्रेशन दिया है, और कुछ समय इंटरवल, कुछ टाइम इंटरवल के बाद इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जा रहा है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जा रहा है, मान लीजिए 0.025 मोलर हो जा रहा है। टाइम इंटरवल दिया है, मान लीजिए टाइम इंटरवल कुछ ले लेते हैं 10 मिनट के बाद हो जा रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना, ये रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना हो जा रहा है टाइम इंटरवल के बाद। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना, 0.010 मोलर, उस समय ये जिस समय कंसंट्रेशन होगा वो टाइम इंटरवल बताइए, यानी यहाँ से यहाँ जाने का टाइम इंटरवल बताइए। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, 0.1 मोलर। 10 मिनट के बाद, ये टाइम दिया है 10 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है, 0.025 मोलर। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी आपको 0.025 मोलर से 0.010 मोलर होने में कितना टाइम इंटरवल लगेगा, यानी ये टाइम फाइंड करना है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेज फ्रॉम 0.025 मोलर टू 0.010 मोलर। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट, एक कंसंट्रेशन शो कर रहा है रिएक्टेंट का, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप कैसे फाइंड करने रहेंगे, अगर इसको ऐसे लिख लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए कंसंट्रेशन दिया है रिएक्टेंट का, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो आप देख रहे थे क्या रिलेशन था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, R इक्वल टू R0 माइनस KT। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू 0 पर कितना है 0.1 मोलर, ये T इक्वल टू 0 पर 0.1 मोलर। R क्या है, टाइम 10 मिनट लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.025 मोलर माइनस के, ये आपको 10 मिनट लेना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, के इंटू 10 इक्वल टू है आपको 0.1 माइनस 0.025। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 0.1 माइनस 0.025 अपॉन 10 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू निकल जाएगा, ये के की वैल्यू कितना होगा, के इक्वल टू हो जाए, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग तो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.975 हो जाएगा अपॉन 10, ये वैल्यू हो जाएगा 0.0975। इस तरह से के का वैल्यू निकल गया, के का वैल्यू निकल गया। आपको ये फाइंड करना है कि 0.025 से 0.010 कितने टाइम इंटरवल में होगा। तो के की वैल्यू तो निकल गया। अब ये दिया है कंसंट्रेशन, अब इस टाइम कितने टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.010 मोलर होगा, तो उसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपको टाइम फाइंड करना है। के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो पुट करिए वैल्यू इसमें। ये टाइम दिया है, उस समय कितना दिया है, इनिशियल है मान लीजिए, सपोज करिए तो ये 0.20 है, और ए आर की जगह कितना वैल्यू होगा 0.010, आर नॉट की जगह कितना होगा 0.025 माइनस के टी,
टी निकालना है, के की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। के टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.025 माइनस 0.010 अपॉन ये हो जाएगा टी इक्वल टू आ जाएगा 0.025 माइनस 0.010 अपॉन क्या होगा के हो जाएगा। के की वैल्यू पुट कर लीजिए तो टी इक्वल टू आ जाएगा 0.025 माइनस 0.010 अपॉन के की वैल्यू। के की वैल्यू कितना है 0.0975, इतना मिनट होगा आपको। ये सॉल्व कर लीजिएगा डाटा, इतना मिनट होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा पूरा। तो आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं इसमें। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, यहाँ 1 मोल है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मोल है, यहाँ 2 है, आपको ऐसे है रिएक्टेंट, ये 2p है यहाँ। और इसमें पूछ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया इस तरह से कि t इक्वल टू 0 पर, ये 2 इक्वल टू 0 पर है, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है कितना 0.1 मोलर और t इक्वल टू 10 मिनट पर। इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं, इसको पहले ही रीड कर लेते हैं। t इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर कुछ वैल्यू दिया है, t इक्वल टू 0 पर दिया है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। फिर t इक्वल टू 10 मिनट के बाद सेम क्वेश्चन अगर रिपीट कर रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन 0.075 मोलर दिया है। यानी पहले क्या था, t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R का 0.1 मोल पर लीटर, आफ्टर 10 मिनट इट बिकम्स 0.075 मोल पर लीटर, डिक्रीज कर रहा है। तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर 10 मिनट। क्या करना है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट पर क्या होगा, तो देखिए 0 पर तो अगर t इक्वल टू 0 देखा जाए तो ये तो कितना है, आपको दिया गया है कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, ये क्या होगा 0 होगा। लेकिन 10 मिनट के बाद ये कितना होगा 0.-1, आपको याद होगा -x अगर कंज्यूम हो रहा है, लिख रहे हैं 10 मिनट के बाद 0.1 -x, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा 2x। अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 2 मोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि 1 यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना मोल प्रोड्यूस होगा 2 मोल। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, टाइम 10 मिनट के बाद ये कितना हो जाएगा 0.1 -x, कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये 0.1 -x, इसकी वैल्यू तो दिया है 10 मिनट के बाद कितना हो जा रहा है 0.075 मोलर। तो x की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, x ले जाएंगे उधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 माइनस 0.075, कितना हो जाएगा x की वैल्यू। ये इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, तो आ जाएगा 0.097 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा इतना वैल्यू, इतना मोलर। तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गया, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा 2x। तो आप निकाल सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर 10 मिनट,
फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन 2x 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.0925 मोलर। इस तरह से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी हम लोग क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। तो आपको हाफ लाइफ दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, और दूसरे कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ पूछेगा तो उसे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम देखे थे उस टाइप का क्वेश्चन हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन क्या होगा, उसका प्लॉट भी देखे थे। साथ ही साथ डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं यहाँ, आप खुद और क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने आप इसको थिंक कर सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी था क्वेश्चन और जितना प्लॉटिंग था ग्राफ का हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज यही वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।